जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का तगड़े तरीके से प्रैक्टिस कराया जाता है। और आज जो है मैंने एक पार्टिकुलर चैप्टर लिया है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात का चैप्टर का हम देखेंगे तगड़ा कंसेप्ट और तगड़ा ट्रिक भी सीखेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस पार्टिकुलर चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं और ये पार्ट 1 है और लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी इस चैप्टर का, ठीक है ना। अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, ठीक है ना। हर कंसेप्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। पहले देखेंगे बेसिक कंसेप्ट, आखिर रेशियो होता क्या है। पहले समझेंगे कि रेशियो होता क्या है, ये समझेंगे। रेशियो होता क्या है, रेशियो क्या होता है समझिए बात। रेशियो जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट वर्जन होता है। सिंपलेस्ट वर्जन का मतलब अगर हम लिखे यहाँ 28 और यहाँ लिखे 56, तो हम यहाँ कैंसिल करेंगे। 7 से 7 चौका 28 और 7 8 56, 4 से फिर काटे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकता, तो 1:2 हो गया। इसका मतलब सबसे सिंपलेस्ट वर्जन क्या मिल गया, तो कहेगा कि 1:2। और यही रेशियो का सिंबल है, यही रेशियो का, ये जो होता है ना, यही रेशियो का सिंबल होता है अनुपात का। आई होप की बात आप समझ में आ गया होगा आपको कि रेशियो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट वर्जन। अब आगे देखेंगे, अब बात करेंगे प्रोपोर्शनल की, प्रोपोर्शन की, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रोपोर्शन की। क्या होता है, इसको बोलते हैं समानुपात। हिंदी में क्या कहते हैं, समान अनुपात में जो बढ़ता है उसको बोलते हैं समानुपात। समान अनुपात में जो बढ़ जाए, जैसे हम कहें कि A/B, ये होता है समानुपात का साइन। आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये होता है समानुपात होता है। C/D, ये होता है समानुपात, मतलब समान अनुपात में बांटना। जैसे हम कहें कि 4/8, इसको हम लिख दें क्या बाबू, तो कहेंगे कि हम लिख दे 6/12। अब इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करें तो दोनों बराबर होगा। कैसे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 1:2। यहाँ पर हो गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी यहाँ भी 1:2, यहाँ भी 1:2, यानी दोनों समानुपात हो गया। क्या हो गया, दोनों समान अनुपात हो गया, दोनों समान अनुपात हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की कंसेप्ट सीखें। आगे की कंसेप्ट क्या होता है, आगे की कंसेप्ट ये है, आगे कंसेप्ट ये है कि हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालेंगे। पहले मान लीजिए कि यहाँ पर A/B है ना, समानुपात है C/D के। मान लीजिए कि हमको फर्स्ट वाला निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है तो इसका फार्मूला होता है BX²/C। क्या फार्मूला होता है, BX²/C। इसको याद रखेंगे क्या बाबू कंसेप्ट, फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना हो, फर्स्ट समानुपात, तो BX²/C, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले को कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। सेकंड वाले को कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है √A/C, A/C। इसका फार्मूला होता है A/C। A/C कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ A कुछ भी अंक रहेगा, यहाँ C कोई भी अंक रहेगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है, याद रखेंगे, BX²/A, BX²/A, BX²/A। थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है, तो कहिए BX²/A होता है, ठीक है। उसी तरह आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है BC/A होता है। क्या होता है, BC/A फार्मूला होता है। ये चार फार्मूला चारों के चारों निकालना मैंने सिखा दिया, चारों प्रोपोर्शनल को निकालना मैंने बता दिया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत शानदार तरीके से आप सीख भी गए होंगे, आगे बढ़ते हैं तो एक और कंसेप्ट सीखिए। आगे बढ़ते हैं तो एक और कंसेप्ट सीखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर दे दे
ए है ना, ए रेशियो बी, ठीक है। उसके बाद दे दे बी रेशियो सी, आ कह दे कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। तो सिंपल क्या करिए कि ए में बी से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। और बी बी में गुणा करेंगे तो बी इंटू बी हो गया, ठीक है। और सी सी बी सी में गुणा करेंगे तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पर कोई, चूंकि ए और बी इसलिए आ रहा है क्योंकि ए और बी मैंने रखा है, यहाँ कोई डिजिट रखेंगे अंक तो गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी निकल जाता है। आई होप कि बात समझ में आ गई। एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या है इसमें? एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ए 3a इक्वल टू 4b है, 3a इक्वल टू 4b है। अगर हम कहें कि ए रेशियो बी का वैल्यू निकाल दीजिए, अगर हम कहें कि ए रेशियो बी का वैल्यू निकाल दीजिए, तो इसका सीधा सीधा दो तरीका है। दो तरीका ये है कि एक तरीका ये है कि ये बी को ए के नीचे लाइए और 3 को 4 के नीचे लाइए, आपका हो जाएगा। ए के नीचे बी लाइएगा तो ए बाई बी हो जाएगा, और 4 के नीचे 3 लाइएगा तो 4 बाई 3 हो गया। तो ए रेशियो बी यहाँ से निकल जाएगा। आप निकाल सकते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू 4 रेशियो 3। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, क्वेश्चन आ गया ना? अच्छा एक मिनट, एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एक और तरीका है। मैंने क्या बताया था, एक तरीका ये है इसको रेशियो निकालने का, एक तरीका ये है कि मान लीजिए 3a इक्वल टू 4b है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो कहेगा कि 12 होगा। एलसीएम कितना होगा? तो कहेगा कि 12 होगा। इसी 12 से इसके नीचे भी गुणा भाग दे देंगे और इसके नीचे भी भाग देंगे। 3 से भाग देंगे 3 चौका 12, 4 से भाग देंगे 4 3 12। तो ए रेशियो बी अगर निकालिएगा, ए रेशियो बी, तो यहाँ से हो जाएगा 4 रेशियो 3। क्या निकल जाएगा? 4 रेशियो 3। तो यह भी एक तरीका है ना, ए रेशियो बी निकालने का यह भी एक तरीका है और यह भी एक तरीका है। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो सीधे हम सवाल पे चलेंगे, अगर समझ में आ गई तो सीधे हम सवाल पे चलेंगे। ये देखिए इसका क्या तरीका है, देखिए इसको हम कैसे चटकाएंगे, आराम से सीखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए अगर मान लीजिए कि ए रेशियो बी बराबर यहाँ पर कितना दिया है, तो कहेगा कि 3 रेशियो 4 दिया है। एक और बात दिया है, क्या दिया है? एक और बात दिया है, बी रेशियो सी दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है 4 रेशियो 5 दे दिया है, ठीक है। कह दिया है कि ए रेशियो बी कह दिया कि ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकालिए। तो इसको निकालने का ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, ये दोनों बी समान है, दोनों बी समान है। तो क्या अंक समान है? देखिएगा तो यहाँ भी बी की जगह पर 4 है, यहाँ भी बी की जगह पर 4 है, तो ये भी समान है। तो जब ये दोनों समान है ना, तो ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू 4 रखेंगे या सी का वैल्यू 5, सिंपल। तो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 रेशियो 4 इंटू 5, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3 रेशियो 4 रेशियो 5 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात समझ में आ गई। ये बात पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसको कैसे चटकाएंगे। यहाँ देखिए ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है कितना बाबू? 4 रेशियो 3 दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बी रेशियो सी का वैल्यू कितना दिया था? कहेगा 6 रेशियो 7 दिया है। अब देखिए ना बी का वैल्यू अब सेम नहीं है, यहाँ बी सेम है, लेकिन देखिए यहाँ अब सेम नहीं है, यहाँ 6 यहाँ 3 है। तो हम क्या करेंगे? सेम करेंगे, बी का वैल्यू सेम करेंगे। इसका चटकाने का बहुत सारा तरीका है, चटकाने का बहुत सारा तरीका है। आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, हम अभी सिखाते हैं। पहले ये तरीका देख लीजिए, यहाँ भी बी यहाँ भी बी दोनों सेम है, तो इस अंक को भी सेम करिए। कैसे? तो यहाँ 6 है तो इसको भी 6 बनाइए। कैसे? तो रेशियो में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8, तो ए का वैल्यू हो गया 8, 3 दूना हो गया 6, और यहाँ भी बी का वैल्यू 6 है, तो ये 6 लिखिए चाहे ये 6 लिखिए, बात एक ही है। अच्छा सी का वैल्यू कितना है? 7 है, तो 7 हो गया। तो एक तरीका ये है आंसर चटकाने का, एक तरीका ये है आंसर चटकाने का। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है? एक और तरीका क्या है देखेंगे।
आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C। A रेशियो B का वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा कि 4 रेशियो दिया है 3, ठीक है। अच्छा B रेशियो C का वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा 6 रेशियो दिया है 7। अब क्या करिए, बगल वाले को बगल वाले में लिखिए, बगल वाले अंक को बगल में। जैसे यहाँ आपको लिखना है, ये 3 है तो बगल में 3 लिखिए, लिख दिए। अच्छा यहाँ 6 है तो बगल में 6 लिख दीजिए। अब सामने सामने गुणा कर दिए तो 6 चौका हो गया 24, फिर हो गया 6 3 18 और हो गया 7 3 21। 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 3 7 21 हो गया। यानी 8 रेशियो 6 रेशियो 7 आपके सवाल का आंसर हो गया। 8 रेशियो 6 रेशियो 7 आपके सवाल का आंसर हो गया। देख सकते हैं ये दोनों आंसर सेम है। तो आप यह भी चटका सकते हैं एक और तरीका। चाहे एक और तरीका क्या बताए थे अभी कंसेप्ट में मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था कि आपको A रेशियो B रेशियो C निकालना है ना, तो A रेशियो B का वैल्यू दिया है 4 रेशियो 3, अब B रेशियो C का वैल्यू दिया है 6 रेशियो 7। हमने बताया था इसको इसके साथ, इसको गुणा इसके साथ। मैंने बताया था ना कंसेप्ट में, मैंने बताया था 6 चौका 24 हो गया, यहाँ पर 6 3 18 हो गया और यहाँ 7 3 21 हो गया। तो इसको भी कटाइएगा तो 8 6 7 आ जाएगा। कटाने पर 8 6 7 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 8 6 7 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर एक बार में ना समझ में आए तब पीछे बैक करके फिर दोबारा देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। अब देखिए यहां पर आपको निकाल देना है A रेशियो B का वैल्यू कितना दे दिया है तो कहेगा 2 रेशियो 3 दे दिया है। फिर आपको B रेशियो C का वैल्यू कितना दे दिया है तो कहेगा 6 रेशियो 7 दे दिया है। फिर आपको C रेशियो D का वैल्यू कितना दे दिया तो कह दिया है 14 रेशियो 15 दे दिया है। और आपसे कह दिया कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का वैल्यू निकालिए। तो A रेशियो B का वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा 2 रेशियो 3 दिया है, बहुत शानदार। B रेशियो C का वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा कि 6 रेशियो 7 दिया है, बहुत शानदार। अच्छा C रेशियो D का वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा 14 रेशियो 15 दिया है। तब बगल वाले अंक लिखेंगे। बगल में क्या है 3 है तो यहाँ 3, यहाँ भी 3। बगल में 7 है तो यहाँ 7 आएगा। यहाँ बगल में देखिए 6 के बगल में 6 आएगा, 14 के बगल में 14 आएगा, फिर 14 के बगल में 14 आएगा। अब सामने वाला गुणा कर दिए, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो गया 14 छक 84, 84 में 2 से गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा, I/2 2 हो गया, ठीक है। फिर गुणा करिए 14 छक 84 और 84 में फिर 3 से गुणा करेंगे, सिंपल। फिर यहाँ हो गया 14 7 98 और गुणा कितना से होगा 3 से होगा, बहुत शानदार। फिर की कैसे हो जाएगा 15 7 105 और बगल में गुणा है 3 से 3 से हमने गुणा कर दिया। सिंपली गुणा कर देना है सामने वाला। अब कटता है तो कटा दीजिए, 3 से सब कटेगा, 3 से ये भी कट गया, 3 से ये भी कट गया, 3 से यह भी 3 कट गया और 3 से यह भी कटेगा, 3 दूना 6 3 8 24। अब कटेगा, अब कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा तो कटा देंगे। 105 है, 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब ऐसे ही हो जाएगा। 28 दूना हो गया 56, ठीक है। और यहाँ पर हो गया कितना बाबू 84, यहाँ पर कितना हो गया 98 और यहाँ पर कितना हो गया 105। अब आगे कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे। कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल करेगा तो यही आंसर हो गया। क्यों? सही है ना? आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं और इसको कैसे चटकाएंगे ये देखेंगे। इसका मिश्रित अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रित अनुपात आपको निकाल देना है, ठीक है। मिश्रित अनुपात क्या होता है समझेंगे। मिश्रित अनुपात आपको निकालना है, समझ गए? तो देखिए मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं। तो देखिए A रेशियो B का वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा कि 3 रेशियो 4 दिया है, बहुत शानदार। अच्छा B रेशियो C का वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा कि 5 रेशियो 7 दे दिया है, बहुत शानदार। अच्छा C रेशियो D का वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा कि 8 रेशियो 9 दिया है, बहुत शानदार। अब आपको मिश्रित रेशियो निकालना है ना तो सिंपल सामने वाला गुणा कर दीजिए, सिंपल सामने वाला गुणा करेंगे। तो देखिए ना 5 3 15 15 8 120 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 9 7 63 और 63 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, एक कैरी 6 चौका 24 1 25 हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे 4 से, 4 3 12 हो गया और 4 6 24, 4 3 12, 3 से काटेंगे 10 बार में और 3 से काटेंगे 21 बार में, तो ये 10 रेशियो 21 आपके सवाल का आंसर हो गया। 10 रेशियो 21 आपके सवाल का आंसर हो गया। मिश्रित रेशियो ऐसे ही निकलता है, सामने वाला गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा।
आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है ये देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पसंद आ रहा है, सब कुछ ट्रिक और अप्रोच बढ़िया लग रहा है, तो सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको रेशियो निकालने का तरीका थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में मैंने बताया था कि 4a इक्वल टू अगर 3b है और आपको a रेशियो b निकालना है, a बाई बी का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल ये 4 जो है वो 3 के नीचे आ जाएगा, यानी 3/4। मतलब अगर a बाई बी का मतलब होता है a रेशियो b, इधर 4/3 का मतलब होता है, सॉरी 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो यही आपके सवाल का आंसर हो गया, 3/4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 3/4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं कैसे। तो यहाँ देखिए 4a इक्वल टू दे दिया है 3b और इक्वल टू में दे दिया है 5c। कह दिया है कि आपको निकाल देना है a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकाल देना है। तो ट्रिक क्या है, कंसेप्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। क्या बताया था? मैंने बताया था कि 4, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा? तो 4, 3, 12, 12, 25, 60। 60 से हम क्या करेंगे? सबके नीचे भाग दे देंगे। 60 से सबके नीचे हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो 15 बार में हो गया, तो a का वैल्यू 15 हो गया। 3 से काटेंगे 20 बार में कटेगा तो 20 हो गया। और 5 से काटेंगे 12 बार में तो 12 यहाँ हो गया। मतलब 15/20/12 आपके सवाल का आंसर हो गया। 15/20/12 आपका सवाल का 15:20:12 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कैसे चटकाएंगे। इस सवाल को देखेंगे, ये सवाल कैसा है जरा गौर से आप देखेंगे। इसको कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है, क्या कंसेप्ट है, देखिए। सबसे पहले यहां देखेंगे क्या दिया है, ध्यान समझेंगे। यहां पर दे दिया है a प्लस बी इक्वल टू दे दिया है मान लीजिए 4, फिर b प्लस सी इक्वल टू मान लीजिए दे दिया है 7। अच्छा, c प्लस a इसका वैल्यू दे दिया है 9। आपको निकाल देना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 हो तो क्या करना है, तो आपको c का मान निकालना है। यहाँ हो तो यहाँ निकालना है c का मान, आपको c का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, अब एक बात समझिए आप, सिंपल। यहाँ a जोड़ेंगे तो 2a मिलेगा, बहुत शानदार। b जोड़ेंगे तो 2b मिलेगा और c जोड़ेंगे तो 2c मिलेगा। इधर हो गया 7 और 9 होता है 16, 16 4 होता है 20। सब में से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 20। 2 से काटेंगे तो 10 बार में हो गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 10 यूनिट। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। अब एक बात बताइए, आपको निकालना है, एक बात बताइए, एक्चुअल वैल्यू निकालना है। तो आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर 10 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि तीनों का योग 30 दिया है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से। तो 10 का कितना गुना 30 है, तो कहिएगा कि 3 गुना है। 10 का कितना गुना 30 है, तो 3 गुना है। तो अभी यहाँ 3 गुना करिए, तो 3 गुना करेंगे तो 4 3 12 हो गया। यहाँ भी 3 गुना करेंगे तो 7 3 21 हो गया। यहाँ भी 3 गुना करेंगे तो 9 3 27 हो गया। मतलब यह हो गया, मतलब ये हो गया कि एक्चुअल वैल्यू a प्लस बी का वैल्यू 12 है, b प्लस सी का वैल्यू 21 है और c प्लस ए का वैल्यू 27 है। सवाल में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। आपको निकालना है c का वैल्यू। तो c का वैल्यू कैसे निकलेगा? 30। और ये a प्लस बी का वैल्यू इधर आकर माइनस होगा, तो a प्लस बी का वैल्यू है कितना रियल में? तो a प्लस बी का वैल्यू रियल में है 12। यहाँ पर कितना आया है? 12। 12 घटाएंगे तो क्या होगा? तो 18। तो c का वैल्यू 18 आपके सवाल का आंसर हो गया। c का वैल्यू 18 आपके सवाल का आंसर हो गया। c का वैल्यू 18 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल फिर से वही है, वही पैटर्न, वही सवाल। फिर से बोला है सवाल में कि a प्लस बी बराबर हो गया 6 यूनिट, फिर b प्लस सी का वैल्यू दिया है 7 यूनिट और c प्लस ए का वैल्यू दिया है 8 यूनिट। ठीक है, और आपको निकालना है, क्या निकालना है? तो a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 42 रियल में। a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 42।
अच्छा, आपके हिसाब से जोड़ेंगे तो ए कितना बार है, 2 बार ए है, बी कितना बार है, 2 बार बी है, सी कितना है, 2 बार सी है, और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 6 14, 14 और 7 कितना होता है, 14 7 21 होता है, 14 और 7 21 होता है। दोनों में, तीनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21/2 का मतलब हो गया कितना, 21/2 हो गया। ठीक है, इतना यूनिट हो गया, इतना यूनिट आया। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 21/2 यूनिट। आपके हिसाब से क्वेश्चन बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है, 42 दिया है। अब कैंसिल करेंगे, 21 से कम 21, 21 दूना 42, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया तो 6 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 6 चौका 24। 7 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 7 चौका 28। और 8 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 8 चौका 32। मतलब रियल में आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 24, बी प्लस सी का वैल्यू 28 और सी प्लस ए का वैल्यू 32। आपको निकालना है सी का वैल्यू, इसमें भी निकालना है सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है कितना रियल में, तो कहेगा कि 42 दिया है। अच्छा, आपको सी का वैल्यू निकालना है तो 42, ए प्लस बी वाला जो प्लस में है वैल्यू इधर जाकर माइनस होगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू है कितना, तो कहेगा कि 24 है। यही 24 इधर आकर घटाएंगे तो 42 में से 24 जाएगा तो 12 में से 4 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 1, 18 हो गया। 18 आपके सवाल का आंसर हो गया। 18 यानी सी का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। सी का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। सी का वैल्यू इसमें निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। सवाल में कहता है कि ए कोमा बी कोमा सी के मजदूरी का अनुपात 2:3:6:5 है तथा सभी की मजदूरी 3200 रुपया है। तो बताइए सी की मजदूरी क्या होगी। सी की मजदूरी क्या होगी ये आपसे पूछ लिया है। ठीक है, सी की मजदूरी आपसे पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी चारों का दिया है, 2:3:6:5। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से चारों मिलाकर कितना यूनिट होगा, आपके हिसाब से चारों मिलाकर कितना यूनिट होगा, तो कहिएगा 5 6 11 11 और 5 मिलकर 16, 11 और 5 मिलकर 16। आपके हिसाब से 16 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि चारों को मिलाकर 3200 रुपया है। कितना है, 3200 है। 16 से काटेंगे एक बार में, 16 से 16 दूना 32, 200 हो गया। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 200। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 तो सी की मजदूरी पूछा है, कितना यूनिट है सी का, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया, 1200। सी की मजदूरी कितनी गई, 1200 हो गई। सी की मजदूरी कितनी हो गई, 1200 हो गई। अगर इसी में ए की मजदूरी पूछता तो हम 2 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, यानी इस 200 में 2 से गुणा करते तो 400 होता। अगर बी का पूछता कि बी की कितनी मजदूरी है तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 600। डी का पूछता तो 5 दूना 10, यानी 1000 हो जाता। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और क्या कहता है अगला सवाल है वो ये भी वैसा ही है। इसमें भी कहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी चारों का अनुपात दिया है 4:3:2:6। आपके हिसाब से चारों मिलाकर कितना यूनिट है, तो 6 2 8 8 4 12 12 3 15। आपके हिसाब से 15 यूनिट चारों को मिलाकर, जबकि सवाल में बोला है कि चारों को मिलाकर 4500। चारों को मिलाकर 45, तो 15 से एक बार में, अब 15 3 45, 300 हो गया। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 300 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 300। जब 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो सी का पूछा है कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। सी का कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 600 हो जाएगा। 3 दूना 600 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3 दूना 600। सी का पूछा था ना, सी का कितना यूनिट, 2 यूनिट, तो सी का कितना हो गया, 600। 6 सी आपको सी की मजदूरी कितनी हो गई, 600 हो गई। सी की मजदूरी कितनी हो गई, 600 हो गई। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ये सवाल देखेंगे। सवाल में बोला है, सवाल में क्या बोला है कि ए और बी के आय में 5:4 का अनुपात है तथा उसके व्यय में यानी खर्च में 4:3 का अनुपात है। तो ए की आय ज्ञात करें, जबकि प्रत्येक 1000 रुपया बचाते हैं। एक बात बताइए, इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का ए रेशियो बी का कितना दिया है। इनकम का रेशियो क्या है, तो कहेगा कि
5:4 है। अच्छा, एक्सपेंडिचर का कितना है, खर्च का, वो रेशियो कितना है, 4:3 है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे पूछा है कि ए की आय बताना है जबकि 1,000 रुपया प्रत्येक बचाता है। बचाते मतलब सेविंग कितना करते हैं, सेव कितना करते हैं। तो आपके हिसाब से 1,000 रुपया बचाते हैं, जबकि इस क्वेश्चन के हिसाब से मान लीजिए 5 रुपया कोई कमाता है, 4 रुपया खर्च कर दिया था, कितना रुपया बचाया, 1 रुपया बचाया। अच्छा, कोई बी व्यक्ति है जो 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च कर दिया था, कितना बचाता है, 1 रुपया। मतलब यह भी 1 रुपया, यह भी 1 रुपया। तो आपके हिसाब से 1 यूनिट बचाता है, जबकि सवाल में बोला है कि 1,000 रुपया बचाता है। आपके हिसाब से 1 यूनिट, सवाल में के हिसाब से 1,000, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1,000। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1,000 हो गया तब पूछा ए की इनकम बताइए। तो ए की इनकम कितना यूनिट है, तो कहीं यहाँ 5 यूनिट है, तब 5 यूनिट का वैल्यू बता देना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1,000, तब 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ए की इनकम कितनी है, 5,000 है। ए की इनकम कितनी है, तो कहेगा कि 5,000 है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखते हैं क्या कहता है सवाल। आगे वही है, क्या कहता है, कहता है कि ए और बी के आय का अनुपात दिया है 5:7, इनकम का रेशियो दिया है, इनकम का, और एक्सपेंडिचर यानी खर्च का रेशियो कितना दिया है, तो कहेगा कि 3:5। अच्छा, आपके हिसाब से कितना बचाया जाता है, 5 में खरीद कर 5 रुपया कमाया जाता है, 3 रुपया खर्च किया जाता है, तो 2 यूनिट की बचत होती है। यहाँ 7 रुपया कमाकर 5 रुपया की खर्च की जाती है, तो 2 यूनिट की बचत होती है। आपके हिसाब से 2 यूनिट बचाता है, सवाल के हिसाब से 1,000 रुपया बचाया जाता है। आपके हिसाब से 2 यूनिट, सवाल के हिसाब से 1,000। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 500। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 500 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो सवाल में पूछा है कि ए की आय बताइए। तो ए की कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर। बी का पूछता तो 7 में 500 से गुणा करते तो 3500 हो जाता। ठीक है ना। आई होप की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है सवाल। कहता है सवाल में कि ए और बी की आय में 5:6 का अनुपात है तथा उसके व्यय में 3:4 का अनुपात है। यदि 1,800 रुपये बचाता है और ए 1,800 रुपये बचाता है और बी 1,600 रुपये बचाता है, तो बी की आय क्या है ये बता देना है। बी की आय क्या है ये बता देना है। अब आगे एक बात समझेंगे। ए रेशियो बी का अनुपात कितना है, तो कहेगा कि 5:6 है। ठीक है, इनकम का रेशियो है। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर का, इनका खर्च का रेशियो क्या है, एक्सपेंडिचर का खर्च का रेशियो 3:4 है। अच्छा, ए जो है 1,800 रुपये सेव करता है। सेव कितना करता है, बचाता कितना है, ए 1,800 रुपये बचाता है और बी जो है वो 1,600 रुपये बचाता है। ए 1,800 रुपये बचाता है और बी 1,600 रुपये बचाता है। तो बी की आय कितनी है ये बता देना है। अब एक बात समझिए, बड़े ध्यान समझिए। यहां पर देखिए, यहां पर ऐसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौका 20, 6 18, यहाँ 20, यहाँ 18। ठीक है, ऐसे गुणा करिए। 18 चौका 7200 हो गया। ठीक है, ऐसे गुणा करिए। 16 4800 हो गया। यानी आपके हिसाब से यहाँ कितना का अंतर है, 20 के बाद 18 हो गया, मतलब 2 यूनिट का अंतर है। और यहाँ पर कितना अंतर है, तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 2400 का अंतर है। कितना का अंतर है, 2400। आपके हिसाब से 2 यूनिट का अंतर है, यहाँ के हिसाब से 2400 का अंतर है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 2400 हो गया। 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 2400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 1200। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1200 हो गया, तो आपसे पूछा क्या है कि बी की आय बता दीजिए, बी कितना कमाता है, बी की इनकम बता दिए। तब बी का इनकम कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालिए। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1200, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 छक 7200। कितना हो जाएगा, 7200। 12 छक 7200 हो गया। 7200 आपके सवाल का आंसर हो गया।
7200 आपके सवाल का आंसर हो गया 7200। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे क्या कहता है ये देखेंगे। आगे वही सवाल है सेम। कहता है कि ए और बी के रेशियो आय का अनुपात 5:3 है। इनकम का आय लिख सकते हैं हिंदी में, इनकम कहिए चाहे आय। अच्छा, खर्च व्यय का मतलब होता है खर्च। खर्च का अनुपात कितना है? 9:5। ठीक है। अच्छा, बचत कितनी होती है? बचत जो है ए जो है वो बचत करता है 1300 रुपया और बी जो है वो बचत करता है 900 रुपया। तो कहा है कि बी की इनकम कितनी है बता देनी है, बी की आय। तो यहाँ देखिए 9 3 हो गया 27 का, यहाँ हो गया 50 25। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 5 6500 हो गया। यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 8100 हो गया। यानी आपके हिसाब से कितना का अंतर यहाँ है? तो 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 6 गया तो एक 1600 का अंतर है। कितना का? 1600। अच्छा, यहाँ कितना का अंतर है? कितना यूनिट का? तो 27 यूनिट 25 यूनिट में 2 यूनिट का अंतर है। मतलब ये कि 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 1600। 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 1600 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 800। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 800 तो सवाल में पूछा है कि बी की इनकम बता दीजिए। तब बी की आय का अनुपात कितना है? 3 यूनिट है। कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 800 तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 का 2400। यानी बी का आय कितना है? 2400 है। बी का आय कितना है? 2400 है। 2400 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2400 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको अब पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान सबसे सरल उपाय यही है। सबसे आसान सबसे सरल उपाय यही है ना। अभी और भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, है ना, रेशियो और प्रोपोर्शनल का। लेकिन बने रहिए अंत तक, देखिएगा बहुत आपको मजा आने वाला है। देखिए सवाल में कहता है कि कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या आपको बता देना है कि कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। अगर ट्रिक से समझे तो देखिए, कॉलेज में बॉय कितने हैं? तो हम मान लेते हैं 5x। गर्ल्स कितने हैं? तो हम मान लेते हैं 3x, क्योंकि 5:3 दिया है। अब सवाल में कहता है कि अगर लड़के 50 लड़के छोड़ देते हैं तो अगर हम 5x में से 50 घटा दें, कह रहा है कि गर्ल्स में 50 लड़कियां शामिल हो जाती है तो गर्ल्स को कितना माने हैं? 3x। इसमें 50 हम जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? तो 9:7 हो जाता है। 9:7 हो जाता है। तब कॉलेज में लड़कों की संख्या पूछा है तो सबसे पहले हम क्रॉस गुणा करेंगे। क्या गुणा करेंगे? क्रॉस गुणा। तो ऐसे करेंगे तो 7 5 35x हो गया। ठीक है। माइनस 7 5 3500 हो गया। ठीक है। ऐसे करेंगे तो 9 3 27x हो गया प्लस 9 5 4500 हो गया। ठीक है। ये 27x इधर जाएगा तो घटेगा, तो 15 में से 7 गया तो 8x हो गया। ये 35 इधर आकर जोड़ेंगे तो 45 और 3500 हो गया कितना बाबू? तो कहिएगा कि 8000 हो गया। कितना हो गया? 8000। 8 से कटेगा तो 1000 हो गया। यानी x का वैल्यू हो गया 1000। x का वैल्यू हो गया 1000। तो जब x का वैल्यू 1000 तब पूछा है कि कॉलेज में लड़कों बताइए। तो लड़कों के कितना यहाँ माने 5x, यानी 5 × 1000 मतलब हो गया 5000। यानी लड़के कितने हैं? 5000 हैं। लड़के कितने हैं? 5000 है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल की समाप्ति यहीं पर होती है। आज के क्लास में सवाल और कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा होगा तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का
नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। तो आप बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए और प्रत्येक दिन मेरे साथ जुड़ते रहिए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस, कंसेप्ट, अप्रोच, ट्रिक सब कुछ सीखते रहिए, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।